राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी बोल दिया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि सांसद ने माफी भी मांग ली, लेकिन कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई। भाजपा विधायक असीम गोयल ने कहा कि ये कांग्रेस की झटपटाहट है और कांग्रेस की मानसिकता है। अधीर रंजन चौधरी के लिए आगरा में मानसिक उपचार केंद्र दोबारा शुरू करवाना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज पूरा देश जान रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस एक परिवार का समूह मात्र है, गुट मात्र है, और कांग्रेस में वही रह सकता है जो उस परिवार की जय बोलेगा। चापलूसी और मैं कहूँगा कि राजनीति के अंदर सत्ता लोलुपता या स्वार्थपरता बहुत बड़ी है। कांग्रेस इसकी जनक रही है, लेकिन एक परिवार के महिमा मंडन में आप इतना मस्त हो जाते हो। आप लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और आप जो सर्वोच्च पद है इस देश का, संवैधानिक पद, आप उसके बारे में ऐसी शोभनीय बात, शोभनीय टिप्पणी, ये ना केवल पूरे भारत के संविधान का अपमान है, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता का अपमान है, ना केवल भारत के सर्वोच्च पद का अपमान है। ये करोड़ों करोड़ जो हमारे आदिवासी भाई जो अंत्योदय की यात्रा करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जिस पद तक पहुंची हैं, ये उन करोड़ों करोड़ भारत के गरीब लोगों के, एक आम आदमियों के, उनके सपनों के ऊपर भी गाली है, उनकी मेहनत को गाली है, उनके पसीने को गाली है। क्योंकि कांग्रेस में तो वही तय होता था जो परिवार तय करता था, और जो उनके ज़्यादा चक्कर काटता था, जो चाटुकारिता में ज़्यादा नंबर आगे बढ़ाता था, उनको ऐसे पदों पर या इनके अलावा पदों पर बिठाया गया। पहली बार जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, इससे देश के, मैं कहना चाहता हूँ, सर्वोच्च वैज्ञानिक, भारत माता के लाल माननीय APJ कलाम साहब को जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया। रामनाथ कोविंद जी कानपुर के एक बहुत छोटे से गांव से आने वाले, जिसका नाम भी शायद हम लोगों ने नहीं सुना होगा, बिल्कुल मिट्टी से जुड़े उत्तर प्रदेश के हमारे दलित साथी के नाते, जिन्होंने गवर्नर के अपने पद को बहुत मैं कहूँगा खूबसूरती से जिन्होंने अपने कर्म को निभाया, उनको आगे लाए। और आप द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी आप जीवन की कहानी सुन लें, उनके जीवन का जिया हुआ एक एक दिन अपने आप में किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा देने जैसा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में अधीर रंजन चौधरी जी की जो छटपटाहट मुझे समझ आ रहा है। कांग्रेस इस समय अपने अंतिम सांसें गिन रही है और इन सबको ये लगता है कि जब किश्ती डूबती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी केवल और केवल ये उनका मानसिकता, जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और हमें लगता है बड़ी जल्दी जो आगरा के अंदर एक मानसिक रोगियों का जो उपचार का केंद्र होता था, उसको दोबारा रिवाइव कराना पड़ेगा, क्योंकि आधी कांग्रेस आपको वहीं मिलेगी। कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर लोकसभा व राज्यसभा में हंगामा किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके कल 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और 3 सांसदों को राज्यसभा में। इसको लेकर भाजपा विधायक असीम गोयल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये सब झेला है, लेकिन ऐसे शोर नहीं मचाया। अब कांग्रेस उम्र का बहाना बना रही है। जो बुरे काम करेगा उसमें उम्र आड़े नहीं आती। बुरे कर्म नहीं किए तो डरना क्यों, ये मन का चोर है। हंगामा क्यों हो रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इन्होंने इतने अत्याचार किए जब वो CM थे। ईडी की पूछताछ तो तब भी हुई। किसी देशवासी को ये भी पता नहीं होगा कि कब आदरणीय मोदी जी ईडी के दफ्तर में गए और कब सवाल जवाबों का उनका जवाब देकर अपनी वापिस आ गए। आप एक ईडी के दफ्तर में जाने को कितनी बड़ी उनकी परिवार ने ये कुर्बानी दी है जी, उनकी उम्र इतनी हो गई है। भाई, जो बुरे कर्म करेगा तो उसमें उम्र आड़े नहीं आती, और अगर आपने बुरे कर्म नहीं किए तो आप बिल्कुल सीना ठोक के जाएं, ईडी की पेशी पे जाएं। ईडी वाले आपको बिठा थोड़ी रहे हैं, लेकिन जो मन के अंदर का चोर है, मन के किए हुए कुकर्म है, वो इसलिए ये हंगामा, ये छटपटाहट तभी है। और ईडी देखिए निर्बाध, आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईडी का जो काम है वो निर्बाध चलना चाहिए, इसमें किसी को रोक टोक की जरूरत नहीं है और इसमें हंगामे की जरूरत भी नहीं है। अगर वो सच्चे हैं वो जाएं, ईडी के आगे अपना पक्ष रख के वापिस आ जाएं। वहीं पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा और उनके बेटे ने भगत सिंह की तस्वीर अजायब घर से हटवाने की मांग कर दी। इस मुद्दे पर बोलते हुए असीम गोयल ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है
कि ऐसे लोग चुनकर आए हैं। भगत सिंह नाम नहीं, बल्कि भगत सिंह देश की आत्मा है। आज़ादी नारे लगाने से नहीं, बल्कि हर मन में भगत सिंह बैठाने से आई थी। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को किस प्रकार से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। भगत सिंह जी कोई नाम नहीं है, भगत सिंह जी इस देश की आत्मा है। आज़ादी के समय हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक भगत सिंह जिंदा था। आज हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी केवल नारे लगाने से नहीं मिली। जब हम सबके मन के अंदर एक भगत सिंह हमने जिंदा, उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन वो प्रत्येक भारतवासी के मन में एक भगत सिंह को जिंदा कर गए। और उस भगत सिंह जी की प्रेरणा ने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा जो है रोल निभाया है। मैं हैरान हूँ, मान साहब कह रहे थे कि उन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर को मार दिया, एक सिख बंधु को मार दिया, इसलिए वो आतंकवादी कहना ठीक है। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लोगों का और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसा जनप्रतिनिधि वहाँ चुन कर